गुजिया ऐसी कि पहली ही बाइट में आवाज़ आए और फिलिंग बिल्कुल मार्केट जैसे नहीं, उससे भी ज़्यादा रिच। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक मसारा किचन। मैं हूँ मारिया सैयद और मसारा किचन में आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी मज़ेदार टेस्टी सी गुजिया की रेसिपी। तो चलिए फिर जल्दी जल्दी से बनाते हैं। यहाँ पे जो है मैंने 2 प्याली जो है मैदा ले लिया है, इसमें मैंने हाफ़ टी स्पून नमक ऐड किया है और इसमें जाएगा 2 खाने के चम्मच घी हम ऐड करेंगे। और मैं आपको बताऊंगी इसकी जो स्टफ जो ऊपर का कवर होता है वो क्रिस्पी कैसे होता है, बिल्कुल मार्केट जैसा। यहाँ पे घी को अच्छी तरीके से मिक्स किया है। अब ट्रिक क्या है, हाथ में लेके इसको टाइट करना है और देखना है कि लड्डू बना के नहीं बना, आसानी से टूटा के नहीं बना। अगर लड्डू बन गया है, देखें लड्डू बन गया और फिर मेरे हाथ मारने से टूटा है, तो इसका मतलब हमारी डो जो है परफेक्ट है। ये बिल्कुल खस्ता सी हमारी गुजिया बनेगी, नरम सी गुजिया नहीं होगी और बिल्कुल मार्केट वाली वाइब्स आएंगी। थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके सख्त सी डो यहाँ पे देखें मैंने गूंद ली है। अगर डो थोड़ी नरम भी हो जाए नो टेंशन, उसको जो है साइड पे रख दिया। यहाँ पे जो है 1 खाने का चम्मच घी लिया और यहाँ पे 1 प्याली मैंने सूजी ली। जी हाँ, 1 प्याली सूजी को हल्का सा भूनना है, बस सूजी का कलर चेंज नहीं होने देना है। जैसे ही सूजी की महक आने लगे, सूजी को जो है हमें एक प्लेट में निकाल लेना है। यहाँ पे देखें ना ये कच्ची है ना ही बहुत ज़्यादा कुक है। अब उसी पैन में हमने दोबारा जो है 1 खाने का चम्मच जो है घी ऐड कर दिया और आगे की स्टफिंग बनाते हैं। मेरे घर में जो है रजब की नियाज थी तो उसके लिए मैं ये बना रही हूँ। 1 प्याली जो है मैंने नारियल का पाउडर ले लिया है, आधी प्याली बादाम पिस्ता इसे मैंने पीस लिया था और 3 खाने का चम्मच इसमें मैंने किशमिश ऐड की है। तो ये हो गए ड्राई फ्रूट्स। इन्हें बस हल्का सा रोस्ट करना है, इन्हें भी बहुत ज़्यादा हमें रोस्ट नहीं करना है। स्लो फ्लेम पे ये सारा काम होगा। आधी चाय का चम्मच मैंने इसमें इलायची पाउडर जो है इसी में ऐड कर दिया। तो ये देखें बाउल में मैंने निकाल लिया है। हल्का सा जब खुशबू आने लगी ना हल्की हल्की सी, तो मैंने निकाल लिया। अब यहाँ पे खोया जो कि होममेड खोया, इसकी रेसिपी मसारा किचन पे मिल जाएगी आपको, और अगर आप बाजार का यूज़ करना चाहें तो आप वो यूज़ करें। तकरीबन मैंने 1 प्याली के करीब इसमें खोया ऐड किया। खोए से इसका फ्लेवर इतना कोई रिच हो जाता है, और अगर मार्केट वाली गुजिया चाहिए तो खोया तो ऐड करना ही पड़ेगा। अब मैं इसमें यहाँ पे जो हमने भून के सूजी जो मैंने अलग रखी हुई थी वो इसमें चली जाएगी। और अब मैं इसमें ऐड करूँगी पाउडर शुगर जो कि 4 खाने का चम्मच है। जी हाँ, 4 खाने का चम्मच मैं इसमें पाउडर शुगर ऐड करूँगी। ये स्टफिंग गुजिया में डाल के बनाई है, ऐसे भी खाएं तो बड़ी ही मज़ेदार लगती है। अब यहाँ पे मैंने आटा जो गूंद के रखा हुआ था मैदे का डो, उसका जो है एक पेड़ा बनाया और देखें ना ही थिक है ना ही बहुत थिन है, नॉर्मल सी मैंने इसको रोल आउट की। और मेरे पास यहाँ पे गुजिया वाली कटर मौजूद है, उसमें जो है मैंने इसको रख दिया। इतना इसको आपको बड़ी रोटी बनानी है ना कि कटर से ये 1-1 इंच बाहर रहे, तब जाके गुजिया का शेप जो है परफेक्ट सा आने वाला है। मसारा व्लॉग्स यूट्यूब चैनल पे आएगा मंडे को हमारे रजब नियाज वाला व्लॉग, क्योंकि मेरे घर में नियाज थी, उसके लिए मैंने कौन कौन सी वैरायटीज़ बनाई है सब कुछ उस व्लॉग में आपको काफ़ी मज़ा आएगा। साइडों पर जो है पानी लगाना है ताकि साइडों से खुले नहीं, बस हल्का हल्का सा पानी लगा देना है। ऑयल या घी नहीं लगाइएगा, ना ही कोई और चीज़ लगाइएगा, सिर्फ पानी ही लगाइएगा। और अब इसको मैं यहाँ पे बंद करके यहाँ पे कटर से अच्छा सा शेप दे दूँगी। कटर आसानी से किसी भी क्रॉकरी शॉप में मिल जाता है, और अगर आपके पास कटर नहीं भी है तो भी आप हाथ से साइडों को मोड़ मोड़ के पानी लगाने के बाद अच्छा सा गुजिया का शेप दे सकते हैं। ये बिल्कुल नहीं खुलती है। यहाँ पे देखिए परफेक्ट वाली जो है हमारी गुजिया जो है वो रेडी हो चुकी है। इसी तरीके से मैं सारी गुजिया जो है रेडी करूँगी, क्योंकि मैं बहुत सारी क्वान्टिटी में बना रही थी। जैसा कि मैंने कहा कि मेरे घर में रजब की जो है वो नियाज है, तो इसलिए जो है थोड़ी ज़्यादा सी चीज़ें बनी हैं। और फिर कह रही हूँ मसारा व्लॉग्स यूट्यूब चैनल जिसमें हमारे व्लॉग्स आते हैं, जिसमें आप काफ़ी इंटरटेन होंगे, तो उसको सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए। रेसिपी पसंद आए तो लाइक कर लीजिएगा। अच्छा जी, गुजिया बना के मैंने इसको के ऊपर थैली लगा के इसको थोड़ी देर रहने दिया था। अब यहाँ पर बारी आती है फ्राई करने की, तो यहाँ पर मैं इसको घी में फ्राई करी हूँ। घी में फ्राई करने से भी चीज़ें जो है बहुत ही खस्ता और कुरकुरी सी बनती हैं, और घी का एक जो जायका आता है ना बहुत ही मज़ेदार होता है। आप लोगों को गुजिया पसंद है कि नहीं पसंद है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बस ये इसको जो है स्लो मीडियम फ्लेम पे हमें इसे फ्राई करना है, और बहुत कोई मुश्किल नहीं है, बहुत अच्छे से ये फ्राई हो जाती है। थोड़ी थोड़ी देर में इसको आपको टर्न करते रहना। ये देखिए गुजिया जो है हमारी फुलनी शुरू हो गई है। बस डो की जो मैंने ट्रिक आपको बताई है ना कि घी को अच्छे से मिक्स करके, अगर लड्डू नहीं बन रहा है तो घी थोड़ा और ऐड कर दीजिए, पर लड्डू जो है वो बनने चाहिए। मज़ेदार सी टेस्टी सी गुजिया रेडी है। रेसिपी पसंद आए वीडियो को कर लीजिए लाइक, चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब तो कर लीजिए, और अगर आपने अब तक मसारा व्लॉग्स यूट्यूब चैनल को हमारे सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।